और चलो, अभी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है तो फिर सबको मैं बोलती हूँ कि नमस्ते। आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम श्रुति पटेल है और हम यहाँ पे बीएनएन यानी भृगु नंदी नाडी एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और पहले तो मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी और बीएनएन में क्या डिफरेंस होता है। कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यूजुअल ऐसा कहा जाता है और सारे लोग कहते हैं कि उसे सीखना काफी मुश्किल है। एस्ट्रोलॉजी, उसके बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं, बहुत सारे चार्ट्स होते हैं और उसको सबको ध्यान में रख के एक प्रिडिक्शन करना होता है जो कि बहुत मुश्किल है। उससे ये भी कहा जाता है कि वो काफी जन्मों की विद्या है। तो एक जन्म में तो आप सीख के प्रेडिक्ट करना नामुमकिन है, ऐसा लोग कहते हैं। तो यही सोच के फिर मुझे पहले वैदिक सीखना था। फिर बाद में मुझे बीएनएन के ऐसे लोग मिले तो मैं उसमें इंटरेस्ट हुआ कि क्या है। बीएनएन में ऐसा है कि काफी इजीली कॉम्बिनेशन देख के, बस डी1 चार्ट देख के आप सीधा प्रिडिक्शन कर सकते हो लेस देन 1 मिनट। आपके सामने चार्ट आ गया, आपको कोई सवाल पूछता है तो बस कारक को देख के आप सीधा बोल सकते हो कि क्या होगा नहीं होगा। और वो काफी एक्यूरेट भी होता है। तो इसीलिए बीएनएन को अभी काफी लोग ज्यादा बीएनएन की तरफ जाते हैं। नो डाउट कि जो वैदिक है वो तो सबकी मम्मा ही है। अभी भी हम उधर से ही सारे अ, जो कॉम्बिनेशन या कुछ भी है, बेसिक तो वैदिक ही है। उधर से ही वो बीएनएन का एक पार्ट आया है। और ये बीएनएन जो शुरुआत की थी वो भृगु ऋषि और नंदिकेश्वर ऋषि ने किया था। उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने उतने सूत्र बनाए ताकि हम जैसे जो नॉर्मल लोग हैं वो एस्ट्रोलॉजी से कमा पाए, इसीलिए बनाया था। और बाद में आरजी राव ने उनकी किताब लिखी और हमारे लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया था ताकि हमें इजीली समझ आए। तो ये है। और जैसे कि फ्री एस्ट्रोलॉजी ग्रुप्स में भी काफी लोग बोलते हैं ना कि मतलब फ्री में ही आंसर चाहिए और वो सब। तो मुझे ये भी बताना था कि ऐसा नहीं होता। हमें कोई एनर्जी एक्सचेंज जरूर करना होता है। जैसे कि साइंस में हमने पढ़ा था ना कि कोई एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो जैसे किसी का सवाल आता है और हम उसको उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हमें सामने से कुछ लेना पड़ेगा, लाइक पैसे लेने पड़ेंगे या कुछ कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज जरूरी है। कुछ लोग ना अपनी रिव्यूज लिखवा देते हैं अपने। तो ये बहुत जरूरी होता है एस्ट्रोलॉजर के लिए भी, क्योंकि अगर किसी को मुफ्त में हेल्प कर दी तो फिर वो एस्ट्रोलॉजर पे आ जाता है ना कि तुमने उसे मुफ्त में हेल्प की है इसीलिए। तो हाँ, तो मैं अब किसी को भी बोलती हूँ या टीचर्स और स्टूडेंट्स को, तो मुझे ये बोलना बहुत जरूरी लगता है कि हमेशा से फ्री में किसी को भी हेल्प ना करो और कार्मिक डेट्स भी ना करो। लाइक खुद अगर हम सवाल पूछते हैं किसी को तो वो भी फ्री में ना करो किसी को। तो आप फ्यूचर में भी किसी की कंसल्टेशन लो तो ये ध्यान रखना प्लीज। ठीक है, इसका कोई क्वेश्चन है अभी तक? जस्ट क्यूरियस कि क्यों नहीं फ्री में कर सकते, क्योंकि मतलब हर चीज के लिए पैसा जरूरी नहीं होता है ना। अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास है, तो किसी को मदद करने में क्या प्रॉब्लम है मतलब। और मदद करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा होता है कि अ, हम रास्ते में भी जाते हैं, राइट? तो हमने किसी को सवाल पूछा तो हमारा उससे भी वो सवाल पूछने वाला वो कार्मिक डेट होता होगा पिछले जन्म से, तभी हम पूछ पाते, वरना हम वो भी नहीं पूछ पाते। तो ये तो जरूरी नहीं है, पर ऐसा है कि हम किसी से नए कार्मिक डेट्स ना बनाए। ऐसे ही रैंडम लोगों को जाके हेल्प कर देना, ये सब हम अपनी तरफ से ना करें। उसके लिए कुछ ना कुछ रिटर्न में ले। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर जब हम किसी को हेल्प करते हैं तो उनकी जो प्रॉब्लम्स है बेसिकली हम उसने वो सॉल्व की ना। तो उसके प्रॉब्लम्स तो कहीं पे तो जाएंगे, ऐसे थोड़ी है कि बस बचा लिया और आप, हम भगवान तो है नहीं। तो उसकी एनर्जी कहीं पे जानी चाहिए। तो ऐसा ना हो कि फिर वो एस्ट्रोलॉजर पे आ जाए। आपने सुना होगा ना, काफी एस्ट्रोलॉजर या कोई ऑकल्ट प्रैक्टिशनर होंगे तो उनको काफी क्लेंजिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उन्होंने सारे की प्रॉब्लम्स ही सॉल्व की होती हैं। हम्म।
तो काफी जरूरी है कि आप कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज पे लो। जरूरी नहीं है कि पैसे, बट इक्वल अमाउंट में होना चाहिए वो एक्सचेंज। तो यूजुअली लोग पैसे ही प्रिफर करते हैं, क्योंकि इजी है वो चीज, है ना। किसी को ये बोलना कि चलो आप रिव्यू लिख देना, पर वो इतना नहीं होता। इसीलिए इक्वल अमाउंट में होना चाहिए, क्योंकि आप बहुत मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करते हो लोगों की। मतलब कोई दुआ दे दे वो भी काफी होता है ना, मतलब एटलीस्ट मेरे लिए तो, कि कोई हाँ चलो प्रे कर लो हमारे लिए, वही बहुत है। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे बोलते हैं यूजुअली कि किसी को फ्री में ऐसे गॉड ब्लेस यू भी नहीं बोलना चाहिए। ओके। तो हाँ, तो यूजुअली यही प्रीफर करते हैं कि पैसे ही ले ले थोड़े से, जो भी आपको लगता है कि इक्वल अमाउंट में है तो वो ले लो, तो इजी होता है लोगों के लिए। ओके। हाँ। आपको कुछ क्वेश्चन है हर इस बारे में? नहीं, फिलहाल तो नहीं है, तो बट क्लियर है बाद ना? में होगा तो definitely- हाँ जी, हाँ जी, फॉर नाउ क्लियर। आपने भी ऐसा सुना था पहले कहीं पे? नहीं, बट जैसे जो मेरे दोस्त थे जिनकी वजह से मैं एस्ट्रोलॉजी और बीएनएन से इंट्रोड्यूस हुआ था, वो मतलब उन्होंने बस वही कहा था कि इस बारे में हमारी बात हुई थी क्योंकि हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में काफी बात करते रहते थे। अच्छा तो अच्छा। बट ज्यादा नहीं, बट उन्होंने वही कहा कि वो फिर कर्म बांधने वाली बात हो जाती है आपका, तो फिर वो उसमें आप ज्यादा मत वो करिएगा। मुझे मतलब ऐसा हाँ, कहा था जैसे क्योंकि सेम चीज होती है ना, डॉक्टर्स लोग कैसे होते हैं कि वो लोग भी बड़ा ऑपरेशन हो तो इतने पैसे लेंगे, है ना। वो फ्री में कभी हेल्प नहीं करेंगे, कभी ना उनके कंसल्टेशन के चार्जेस भी होंगे, अपॉइंटमेंट के वाइज वो चार्ज करते हैं, और उनके भी अच्छे खासे होते हैं। तो हम ना एस्ट्रोलॉजर्स जब सिखाते हैं तो ऐसे ही बोलेंगे, वो कंपेयर डॉक्टर से ही करते हैं, क्योंकि उनको सेम ही है कि प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी होती है। तो वैसे होता है, उनके टाइम की भी वैल्यू होती है, उनकी नॉलेज की भी वैल्यू होती है। तो ऐसी नॉलेज वो फ्री में नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये जस्ट एक पॉइंट था जो हमें याद रखना है, और काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, तो मैंने सोचा ये पहले बता दूं आप लोगों को। और अब हम थोड़ा सा प्लेनेट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि साइंस में तो हमने सुना है कि बहुत प्लैनेट्स कैसे अफेक्ट करते हैं अर्थ को, है ना। पर एस्ट्रोलॉजी की बात आती है तब हम नहीं लगता कि वो प्लैनेट्स तो अपने आप ऊपर घूम रहे हैं, हमारे पे कैसे अफेक्ट करेंगे। तो इसका आंसर कुछ हद तक साइंस के पास है। हम एस्ट्रोलॉजी को साइंस ही बोलते हैं वैसे। पर जैसे कि सूर्य के बिना हमारे अर्थ पे कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। और भी कुछ होते हैं सन की क्वालिटीज साइंस में, है ना। मून में भी ऐसा कहा जाता है कि वो पानी पे अफेक्ट करता है, उनके वेव्स, और वो उसके बिना पॉसिबल भी नहीं है। अर्थ नहीं रह सकता उसके बिना। जुपिटर की भी ग्रेविटी होती है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ पे ग्रेविटी है। पर बाकी सारे प्लैनेट्स की भी तो कोई इफेक्ट्स होती होगी। जैसे सूर्य से किरण जाते हैं दूसरे प्लैनेट्स पे, और वो हमारे अर्थ पे, हमारे ऊपर गिरते हैं। तो उससे हम पे काफी इफेक्ट होता है। एक तरह का गोला ही सोच लो, लाइक यूनिवर्स एक ऐसी स्पेस है जिसमें प्लैनेट्स की भी हमारे ऊपर इफेक्ट होती है। और हम जब हम बॉर्न हुए थे, तो अर्थ से ऐसे ऊपर देख के जितने भी प्लैनेट्स थे, उसकी हमने फोटो खींची और उसको हाउसेस में डिवाइड कर दिया। क्योंकि जो गोला है वहां पे हमें, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में है कि जैसे ऊपर देखा सर्कल की देख के फिर वो पतरी हो गई उनकी। हमने क्या किया कि उसको 12 हाउसेस में डिवाइड कर दिया और डायरेक्शन बना दी। और जैसे ही प्लैनेट्स, जब हम बॉर्न हुए थे, तो वो प्लैनेट्स उसके तरह हाउसेस और डायरेक्शन पे रख दिए, तो वो हमारी पतरी बन गई। भगवान ने ये कहा कि अब ऐसी ऐसी लाइफ तुम्हें जीनी है, तो जैसे बॉर्न हो गए उसी टाइम की पत्री निकली, वो हमारी लाइफ है। तो पत्री के अंदर हम जब बॉर्न होते हैं, पहला सांस लेते हैं, वहां से जब हम ये धरती छोड़ के जाते हैं तब की सारी इंफॉर्मेशन होती है। जो लोग पास्ट लाइफ और फ्यूचर लाइफ को जो भी देखते हैं, उनको तो ये भी पता चल जाता है वो पत्री में कि उनकी पास्ट लाइफ में क्या होता था और फ्यूचर में क्या होने वाला है। वहां तक की इंफॉर्मेशन पत्री में होती है। बट यूजुअली हम उसे प्रूव नहीं कर सकते कि ऐसा ही होगा, है ना। हम उसको कुछ प्रूफ नहीं बता पाएंगे, राइट। तब तब इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि हम ये सिर्फ प्रेजेंट पे ही देखेंगे, ताकि हम प्रूफ दिखा सकें।
इससे हम पास्ट या फ्यूचर की ज्यादा बातें नहीं करते, पर सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पत्र में मिल जाती है। जैसे कि फर्स्ट हाउस पे हमारी लाइफ शुरू होती है और ट्वेल्थ पे एंड होती है। ओके। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, सोल सोल कॉन्ट्रैक्ट करके। तो वो भी उस पे कहते हैं कि भगवान को हम एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। हमारे लिए तो हमारी पत्री ही वही है, भगवान ने ये दिया है कि ऐसे ऐसे तुम्हें फॉलो करना है, लाइफ तुम्हारी ऐसे ऐसे जाने वाली है। और ये उनकी जो यूनिवर्स की लैंग्वेज है ना, एस्ट्रोलॉजी यूनिवर्स की लैंग्वेज ही हुई। तो हम उसी को सीखने की कोशिश करते हैं प्लैनेट्स को देख के। ओ, एक सेकेंड, सॉरी कुछ नोटिफिकेशन आ गया था जूम का। हाँ जी, तो मैं कह रही थी कि उसी को सीखने की हम कोशिश करेंगे और फिर प्रिडिक्शन कर पाएंगे। तो आप लोगों ने नॉर्थ इंडियन चार्ट देखा होगा, एक मिनट स्क्रीन शेयर करती हूँ। मुझे पता नहीं कितने मिनट बाकी है, पर अगर कुछ हुआ तो मैं फिर से कर दूंगी उसको। ओके। अच्छा, आपको ये स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी। अच्छी जूम है, जूम करूँ? दिख रहा है। ठीक है। ओके, तो ये है अपनी नॉर्थ इंडियन चार्ट। किसी को साउथ इंडियन चार्ट तो नहीं सीखना, हम में से तो नहीं ना? ठीक है। ओके, तो हम नॉर्थ इंडियन चार्ट को ही देखेंगे इस बार। तो ये जो होते हैं वो हाउसेस, हाउसेस होते हैं, भाव कुछ भी कहो, ये वाले। तो ये फर्स्ट हाउस यहाँ से शुरू होता है, मैं लिख के बताती हूँ। और वो साउथ इंडियन चार्ट और नॉर्थ इंडियन चार्ट में फर्क क्या रहता है? उनकी जो प्लेसमेंट अलग होती है, पूरा स्क्वायर होगा और हाउसेस भी ऐसे स्क्वायर में होंगे, बीच में कुछ नहीं होगा। ओके। तो उसको मतलब वो कोई लोग होते हैं जो साउथ में उसी चार्ट को देखते हैं, राइट? तो आपको अगर इसी को ऐसा हो कि वो देखना है तो मैं बता सकती हूँ, बट यूजुअली नॉर्थ इंडियन ज्यादा फेमस है। और हम में से कोई साउथ से है नहीं, तो फिर वो मतलब ही नहीं है, मतलब मैं कंफर्म कर रही थी। अच्छा अच्छा। ओके, तो यहाँ से शुरू होता है फर्स्ट हाउस। अब हाउसेस कभी भी चेंज नहीं होते, ये हमारे सारे लोग की पथरी में फर्स्ट हाउस तो सेम ही रहेगा। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट हाउस है, फिर ऐसे हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो ये सेकंड हाउस हो गया। ऐसे ऐसे करते करते 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 यहाँ पे। इरेज भी नहीं हो रहा, एक सेकेंड, नेवर माइंड। ओके, अभी तक तो क्लियर है राइट कि हाउसेस चेंज नहीं होते। यूजुअली मैं अभी ये बता रही हूँ आप लोगों को कि हमारा जब क्लास शुरू हो तो ये बेसिक चीजें पहले आपको पता होनी चाहिए, ताकि हम सीधा प्रिडिक्शंस वाले पार्ट पे जा पाए। यूजुअली यहाँ पे ऐसा होता है कि तुम 3 4 क्लासेस के अंदर अंदर प्रिडिक्ट करना शुरू कर सकते हो अपने ही खुद के कुछ रिश्तेदारों के चार्ट्स को लेके। तो मेरी रिक्वेस्ट, अगर आपने क्लास अटेंड करना सोचा कि आप करोगे राइट, तो आप अपने रिश्तेदारों के 4 5 पत्रियां मिनिमम लेके बैठना। तो आप खुद ही प्रिडिक्ट करना शुरू कर पाओगे 3 4 क्लासेस के अंदर अंदर। वहां से शुरुआत होती है। हाँ, तो मुझे ये बताना था कि हाउसेस कभी चेंज नहीं होते, जो नंबर्स होते हैं वो राशियां होती है। जैसे कि ये, आपको राशियां यूजुअली याद नहीं रखनी होगी, बट जैसे हम कौन सी चीज कब प्रिडिक्ट करना जब शुरू करेंगे,
टाइमलाइन और वो सब, तो हमें सारे राशियों के नाम और वो सब ध्यान में रखना जरूरी है, ताकि हमें पता चले कि कौन सा प्लेनेट कहाँ पे है और क्या होने वाली चीज है ना। इसीलिए आप हो सके तो ये सारे, कौन सी राशि होती है, फर्स्ट कौन सी, सेकंड कौन सी, ये सब आप याद रख लेना एक बार, तो इजी हो जाती है प्रिडिक्शन। ओके, तो अब मैं आपको ये सब शेयर कर सकती हूँ अगर आपको चाहिए, और आप वीडियो भी रिवॉच कर लेना थोड़े टाइम तो। वैसे भी प्रिडिक्शन सीखने, मतलब क्लासेस जैसे जैसे जाएंगी वैसे वैसे आपको ये सब याद अपने आप होने लगेगा। तो मेन चीजें तो ये होती है कि कौन सा हाउस कहाँ पे होता है। जैसे कि मैं ये पॉइंट आउट करूँ कि ये वाला हाउस कौन सा होगा, तो आपको बिना फर्स्ट हाउस से काउंट किए आपको याद होना चाहिए कि सेवंथ हाउस है ये, है ना। इतना ये याद होना चाहिए, क्योंकि हम प्लैनेट्स की बात करते तो कौन से हाउस में है, कौन सा ट्राइन है, ये सब अपने आप होता जाएगा। इसलिए हाउसेस याद रहने जरूरी है, थोड़ी मोटी राशि याद रहनी जरूरी है कि कौन सी, वरना हम ये इन्फॉर्मेशन तो होती है स्टार्टिंग में, तो इतना कुछ है नहीं। बीएनएन में राशियां नहीं देखते हम, हमें सिर्फ इतना देखना होता है कि ट्रांजिट में राशि में कौन सा प्लेनेट घूम रहा है, उसी से प्रिडिक्शन होती है। नेक्स्ट होती है थोड़ी सी कौन सी डायरेक्शन में कौन से प्लैनेट बैठे हुए होते हैं, इसको हम डिटेल में समझेंगे जब हम युतिया पढ़ेंगे। तो अभी ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, पर ये तब इम्पोर्टेंट होता है जब कोई पूछता है कि कौन सी डायरेक्शन से उनको अपना लाइफ पार्टनर मिलेगा, कौन सी डायरेक्शन से क्या होगा, तो ये वो है। और युति के लिए इम्पोर्टेंट है डायरेक्शंस, है ना। तो ये ऐसे शुरुआत होती है। फर्स्ट हाउस तो ईस्ट होता है, फिर साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट ऐसे जाती है। ओके, इसको अभी इतना ज्यादा वो सोचने की जरूरत है नहीं। और जैसे फर्स्ट हाउस है तो ये है धर्म, ये अर्थ, ये काम और मोक्ष, वैसे करके होती है। तो प्रिडिक्शन भी उसी तरफ से हम ऐसे मोड़ लेते हैं, जैसे कि हम जितना भी डिटेल में ये सब चीजें पढ़ते हैं तो हमारी प्रिडिक्शन की डेप्थ ज्यादा बढ़ती जाती है। इसीलिए हमें ये सब चीजें सीखनी जरूरी है। यूजुअली मुझे बताना था कि पहले से 12 हाउस कैसे डिवाइड होके क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इससे भी प्रिडिक्शन इम्प्रूव होती है और ये काफी इम्पोर्टेंट है। तो अपना क्लास शुरू होने से पहले जरूरी था, इसलिए मैंने रखा था यहाँ पे। तो जैसे कि ये फर्स्ट हाउस है, हम खुद है, हमारी सेल्फ, हमारा खुद का बॉडी, हमारे हेड का पार्ट, जो हेड पोर्शन है वो फर्स्ट हाउस होता है। तो यहाँ से डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्लेनेट है नहीं है, उससे हमारी अपीयरेंस है, लाइफ पाथ क्या रहेगा, हम कैसे मगज के रहेंगे ना। हाँ, हेड पार्ट है तो हमारी माइंड उसमें आ गया, तो टेम्परामेंट भी वहां पे है। जनरल हेल्थ कैसी होगी। यूजुअली वन, फिफ्थ और नाइन्थ प्लैनेट्स जो बैठे होते हैं वो साथ में कहलाते हैं, एक साथ एक डायरेक्शन में बैठे हुए थे। मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रही। नहीं नहीं, ओके, ठीक है। फिर अपनी तो ओवरऑल सॉरी हेल्थ एक, कैसी। ओ हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, एक क्वेश्चन था कि वो जो आपने बताया कि वो सारे 1, 5 और कौन से थे वो एक साथ होते वन, हैं। फाइव और नाइन, ये ना हम युति पढ़ेंगे तब डिटेल में बताऊंगी, पर यूजुअली फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ हाउस में जो भी प्लैनेट्स होते हैं वो ऐसे कहेंगे कि हम एक साथ में हैं। वो सारे सेम डायरेक्शंस में होते हैं इसलिए। हाँ, ओके ओके। यस। तो वाइटलिटी, फिर ईगो वहां से आती है, अपने लाइफ का पर्पस क्या है, फर्स्ट इम्प्रेशन कैसी होगी, ये सब बताता है। और उसके लॉर्ड हम यूजुअली लॉर्ड नहीं देखते, पर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से कौन से प्लेनेट कौन से हाउस रूल करता है हमें वो देखना पड़ेगा, राइट। क्योंकि उसी से हमारी सारी कहानी शुरू होती है। तो फर्स्ट हाउस जो होता है, काल पुरुष की कुंडली मतलब कि जो सबसे पहला इंसान जब बॉर्न हुआ, हमने उसकी पत्री को सोच लिया कि फर्स्ट हाउस में ही उसकी फर्स्ट राशि बैठी हुई है। तो सेम जैसे फर्स्ट हाउस में फर्स्ट राशि, सेकंड में सेकंड, ऐसे करके 12, तो वो काल पुरुष की कुंडली कहते हैं हम। और उसमें फर्स्ट हाउस जो होता है वो मंगल का होता है, मार्स का। तो उसका अग्नि कारक मंगल होता है, मार्स, और बॉडी पार्ट में हेड हुआ। सेकंड हाउस जो होता है वो फैमिली है, वेल्थ क्रिएशन कैसे करोगे, कौन सी चीज करोगे तो वेल्थ क्रिएट होगी,
कौन सी चीज इकट्ठा करनी चाहिए, जो भी हम अर्नड वेल्थ बोलते हैं ना, हम खुद जो कमाते हैं वो चीज, वो सेकंड हाउस से देखी जाती है। हमारी वाणी, स्पीच कैसी होगी, जल्दी बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, अच्छी होगी या बुरी होगी, किसी को काटने वाली होगी वाणी, या एकदम सॉफ्ट स्पोकन होंगे, वो सारी चीज सेकंड हाउस से देखी जाती है। पोजेशंस भी उसी में आ गए, सारी अक्यूमुलेटेड वैल्यू जो मैंने कहा हम कमाते हैं वो वाली, एसेट सेविंग्स जो हम करेंगे वो। और फैमिली, यहाँ से फैमिली, जैसे फर्स्ट हाउस मैंने कहा था ना कि फर्स्ट से 12th तक हमारी लाइफ जर्नी है, तो फर्स्ट हम खुद हैं, सेकंड हमारी फैमिली हुई, हमारे खाना फूड हैबिट सारा इधर से आता है, और इसका लॉर्ड वीनस है। हम्म, तो सेकंड हाउस में लॉर्ड है वीनस, और बॉडी पार्ट में आता है आईज नोज और थ्रोट, ये सब मतलब सिर्फ ऐसे ही बॉडी पार्ट्स लिखे हुए हैं। हम मेडिकल इसमें इंक्लूड नहीं करने वाले, पर ये सिर्फ आइडिया रहे और प्रिडिक्शन में थोड़ा सा हमें डेप्थ आए या फिर आपको समझ आए, इसीलिए है वो। और सारे हाउसेस के अभी मैंने नहीं लिखे हैं, तो जो मुझे लगे कि बताने चाहिए वो लिखे हैं। नेक्स्ट है थर्ड हाउस, जो कि सिबलिंग्स का है। जैसे फर्स्ट हमने शुरुआत की थी खुद से, फिर हमारी फैमिली, फिर आए हमारे सिबलिंग्स। तो इसमें कम्युनिकेशन, करेज, यानी कि हम अ, हमारे में वो करेज है कि नहीं कुछ कर दिखाने की जो है ना, तो वो थर्ड हाउस से देखते हैं। शॉर्ट ट्रैवल्स, फिर अगर यहाँ पे किसी का सैटर्न है तो हम कहेंगे कि ये मैनेजमेंट में अच्छा कर पाएंगे, सबको मैनेज करना उनको आता है। ओनली बिकॉज यहाँ पे लॉर्ड है मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी की जो खासियत होती है कि वो मैनेज अच्छा कर लेते हैं, दो पार्टीज को संभाल सकते हैं, दोनों तरफ से बोल पाएंगे, क्योंकि वो मर्क्यूरी की ऐसी ही वो फितरत होती है कि वो दोनों तरफ से बोलेंगे और दोनों का अच्छा बोल पाएंगे, है ना। तो इसीलिए वो मैनेजमेंट में जा सकते हैं, तो इसीलिए वो छोटा सा एग्जांपल दिया कि थर्ड हाउस और मैनेजमेंट और मर्क्यूरी का क्या है कॉम्बिनेशन। तो जैसे कि कोई भी प्लैनेट्स हम फ्यूचर में देखेंगे कि सारे प्लैनेट्स एक एक हाउस में वो कैसे इफेक्ट्स देते हैं, वो हम प्रिडिक्शन में सीखेंगे। तो जैसे कि जो लॉर्ड होता है, जैसे थर्ड हाउस मर्क्यूरी है, तो उसी हिसाब से हम देखेंगे उस प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट से क्या रिलेशन होते हैं, तो थोड़ा सा हमें समझ आए, राइट, इसीलिए मैं बता रही हूँ। यहाँ से स्किल्स हॉबीज वो सब देखी जाती हैं। और हाथ, जो बॉडी पार्ट है वो हाथ होते हैं। तो जैसे कि सैटर्न यहाँ पे आया तो हम बोल सकते हैं उनको कि सीधा, कि तुम हाथ से या मेहनत वाली काम करोगे तो ही तुम्हारा काम चलेगा, वरना नहीं चलेगा। और सीधा बोल सकते हो, और वो 100% एक्यूरेट होगा। तो ये वैसे देखेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ हाउस, जैसे हम खुद हैं फैमिली, यहाँ पे थर्ड हाउस हमारे सिबलिंग्स आए, तो फोर्थ हाउस है हमारी स्टडीज, छोटी स्टडीज जो कहेंगे, यहाँ से हमारी पढ़ाई शुरू हुई थी, पढ़ाई कैसे जाएगी, अपने बर्थ प्लेस पे पढ़ पाओगे कि बाहर जाके पढ़ना पड़ेगा। होम एनवायरमेंट भी फोर्थ हाउस होता है, तो घर पे शांति रहेगी कि नहीं, यहाँ पे कंफर्ट्स, आप कहाँ पे कंफर्ट्स ढूंढते हो, डोमेस्टिक पीस जो कहते हैं वो सारा फोर्थ हाउस पे होगा। जैसे कि कुछ लोग नहीं होते जिनको बाहर जाके ही पढ़ाई करनी पड़ती है, जैसे हॉस्टल्स में रहते हैं, तो उन सबके फोर्थ हाउस में कुछ ना कुछ उथल पाथल मची हुई होती है, लाइक फोर्थ हाउस इतना अच्छा नहीं होता, तब उनको बाहर जाके पढ़ाई करनी पड़ती है। यहाँ से आपकी लैंड, रियल एस्टेट, व्हीकल्स, कैसी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, सब कुछ यहाँ से आएगी, फिक्स्ड प्रॉपर्टीज। और इसका लॉर्ड है मून, और बॉडी पार्ट हार्ट आता है। फिर क्या रहा, इनर इमोशनल, अब इमोशनल कैसे है, इमोशनल लाइफ वो सब फोर्थ हाउस से है। फिफ्थ है हमारी फर्दर स्टडीज, क्रिएटिव, क्रिएटिविटी है, इंटेलेक्ट कैसे होंगे, है ना। यहाँ से हम देखेंगे कि कैसे, मतलब बच्चे होंगे तो कैसे होंगे, होंगे कि नहीं, आईवीएफ वो सब। पर यूजुअली मेडिकल है नहीं इसमें, और बच्चे को प्रिडिक्शन वैसे भी हम नहीं करते। पर ये जब जनरल है कि अगर बच्चे देखे जाएंगे कितने होंगे कैसे, तो ये फिफ्थ हाउस से आएगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो बोलेंगे वो फीमेल में, और इम्यूनिटी कैसी होगी,
यहाँ से मूवी इंडस्ट्री भी आती है। जैसे कोई भी फिल्म स्टार होता है, उनका फिफ्थ हाउस अच्छा होगा। और भी इसके कॉम्बिनेशंस होते हैं, बट वो फिफ्थ से देखते हैं। तो या फर्टिलिटी कंसेप्शन आ गया, फेम इधर से आता है। लव अफेयर्स यानी कि शादी से पहले के जो अफेयर्स कहलाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो सब फिफ्थ हाउस से देखते हैं हम। और इसका लॉर्ड होता है सूर्य, सन। हाँ, एजुकेशन वो सब हो गया। फिर सिक्स्थ हाउस हुआ अपना एजुकेशन के बाद की तुरंत ही हम जब जॉब ढूंढने जाते हैं, तो ये जॉब का हाउस है सिक्स्थ हाउस। यहाँ से अपने मामा का घर भी देखते हैं। तो ये वाला कुछ अफ्लिक्टेड है, हम अफ्लिक्टेड वर्ड यूज नहीं करते, बट सिक्स्थ हाउस अगर कुछ बुरा हुआ तो हम देखते हैं कि ओके, मम्मी के घर का हाउस है ये, कुछ है ना। तो वो उधर से आता है। अभी मैं प्रिडिक्शन पे ज्यादा जाऊंगी नहीं यहाँ पे, क्योंकि हम जनरल देख रहे हैं। तो सर्वेंट्स काम करना वो सारा इधर से देखा जाता है। सर्विस, जिसकी जैसे कि सैटर्न अगर यहाँ पे हुआ तो आप बता सकते हो कि आपको सिर्फ जॉब करनी चाहिए, है ना। फिर है यहाँ पे अगेन मर्क्यूरी ही लॉर्ड होता है। और मर्क्यूरी मतलब यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन एरिया आ गया, बॉडी पार्ट में। और एक फ्रेज था यहाँ पे सिक्स्थ हाउस का, रोग ऋण और शत्रु का घर है ये। मतलब डिसीजेस भी यहाँ से देखी जाती है, डेथ्स होंगे तो वो भी, और कोई एनिमीज होंगे वो। ओके। सेवेंथ हाउस होता है स्पाउस का। आपकी यहाँ से आपकी शादी देखी जाती है, मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ये बेडरूम का अगर है, जो आपके हस्बैंड वाइफ कपल के रिलेशंस, वो यहाँ से देखे जाते हैं। और यूजुअली जो एस्ट्रोलॉजर सालों से जो पढ़ा रहे हैं, वो बोलते हैं कि ये हाउस मतलब जो बेडरूम कंफर्ट्स या जो भी कह लो, वो ट्वेल्थ से देखते हैं। वो ऐसे बोलते हैं, है ना, पर वो गलत है। वो सेवेंथ से देखेंगे, क्योंकि वो आपकी हस्बैंड वाइफ की पर्सनल स्पेस को भी दिखाता है। और यहीं से शादी आती है। पब्लिक डीलिंग्स भी यहाँ से देखें, जैसे कि पार्टनरशिप करनी हो। मैरिज भी एक पार्टनरशिप हुई, राइट। तो इसीलिए वो पार्टनरशिप का भी हाल ये है। तो अगर कोई पूछे कि आपका बिजनेस में मुझे पार्टनर रखना चाहिए कि नहीं, तो आप यहाँ से देख लो कि वो कैसा रहेगा, कौन से प्लेनेट है नहीं है, वो सब यहाँ से देख लेंगे हम। और इसका लॉर्ड वीनस है। यहाँ अब शादी हुई। अब जो एट्थ हाउस है वो है आपका ससुराल। तो वहां से आपको देखा जाएगा कि आपके ससुराल कैसा रहेगा, अमीर होगा नहीं होगा। और सेवन एट से ये भी पता चलता है कि वो शादी के बाद आप फाइनेंशियली ग्रो करोगे कि नहीं करोगे, ये सब पता चलता है। एट्थ हाउस इन लॉस का है, पार्टनर्स वेल्थ कैसी है, कुछ सीक्रेट्स है, आपकी रिसर्च है। अम, फिर क्या है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी यहाँ से आते हैं। जैसे फिफ्थ है वो शादी से पहले हुआ, और ये है शादी के बाद वाला। ऑकल्ट नॉलेज भी यहाँ से आती है, कुछ भी छुपाई छुपाई हुई चीजें यानी हिडन मैटर्स यहाँ से होंगे। इनहेरिटेंस का हाउस है, ऐसे भी होता है। जैसे सेकंड हाउस हमारी कमाई हुई जो वेल्थ खुद कमाते हैं वो है, राइट। उससे एग्जैक्ट ऑपोजिट यानी सेवेंथ, सेकंड से सेवेंथ हुआ एट्थ हाउस। तो वो है हम हमें पैसे मिलेंगे जो हमें नहीं कमाने, वैसे वाले पैसे होते हैं। जैसे एलिमनी हो गई, इनहेरिटेंस यानी पापा के पैसे मिले, है ना, गवर्नमेंट से मिले, वो सारी चीजें वो एट्थ हाउस से होती हैं। जो किसी का वीनस एट्थ में हो तो आप बता सकते हो कि आपको खुद मेहनत नहीं करनी होती, जो आएगा वो आपको मिलने वाला है, वैसे ही पैसे आपके होंगे। यहाँ पे क्रॉनिक डिसीजेस भी देखी जाती हैं। तो यहाँ पे जो भी प्लैनेट्स होते हैं वो अपनी कोई ना कोई डिसीज देते हैं। तो क्रॉनिक यहाँ से आती है उससे। वो अगेन जस्ट फॉर जनरल नॉलेज। ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस भी है और डेथ का भी है। यूजुअली इस हाउस से लोग डरते हैं क्योंकि वो डेथ दर्शाता है, पर यूजुअली एट्थ हाउस के जो प्लैनेट्स होते हैं वो बताता है कि जब हमारी डेथ होगी तो उसकी सिचुएशन क्या होगी। डेथ तो ट्वेल्थ हाउस से ही आती है, एट से हम बताते हैं कि वो कैसी माहौल होगा। तो वो एट से आता है। क्योंकि डेथ भी एक टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन ही हुई, राइट, इसीलिए वो सेम हाउस से बोलते हैं। बिकॉज हमारे लिए वो डेथ है, पर ओवरऑल जब यूनिवर्स के लिए देखोगे तो पता चलेगा कि
एक लाइफ से दूसरी जाना भी एक काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ही है। तो इसीलिए वो एट्थ हाउस ट्रांसफॉर्मेशन। अगेन यहाँ पे लॉर्ड मार्स है, फर्स्ट था, और एट्थ हाउस मार्स का है। नेक्स्ट आता है नाइन्थ हाउस, जो कि पापा का घर है। तो यहाँ पे पापा की चीजें लाइक उनके टीचर है, गुरु है, क्योंकि लॉर्ड यहाँ पे जुपिटर है। तो आपके गुरु, टीचर, पापा, सारी चीजें वो यहाँ से देखते हैं। जैसे मम्मा का हाउस फोर्थ था, मून का, वैसे यहाँ पे नाइन्थ पापा का हुआ। तो ये शॉर्ट ट्रेवल्स था, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स है, ब्रह्म स्थान है, पास्ट लाइफ के पुण्य कैसे रहेंगे, मिलेंगे कि नहीं, वो सब यहाँ से देखते हैं। टेंथ हाउस है प्रोफेशन, यहाँ का लॉर्ड सैटर्न है। तो जैसे शादी हुई, इन लॉज देखे, ठीक है, फिर यहाँ पे बच्चे हुए, नाइन्थ हाउस एक्टिवेट होता है तो वो देखा। फिर आया प्रोफेशन, अब हम काम करेंगे और उसके कर्म के फल, और फिर मुक्ति, वैसे ट्वेल्थ तक जाते हैं। यहाँ पे करियर कैसा रहेगा, स्टेटस मिलेगा कि नहीं, पब्लिक रेपुटेशन कैसी होगी, प्रोफेशनल लाइफ कैसी होगी, अचीवमेंट, पब्लिक इमेज, सोशल स्टैंडिंग, और कर्मा। कर्मा मतलब सैटर्न, इसलिए। Right. और इलेवेंथ हाउस, इलेवेंथ हाउस फ्रेंड्स का भी होता है और अपने चाचा का भी होता है। तो यहाँ से पता चलता है कि गेम्स क्या होंगे, जैसे कर्म और उसके फल। तो फल हुए एट्थ हाउस, मतलब इलेवेंथ, सॉरी। तो यहाँ पे सारे जो फल मिलेंगे वो आपके कर्मा के बेसिस पे मिलेंगे। जुपिटर के होते हो तो क्या मिलते हैं, वो पास्ट लाइफ के होते हैं ना, कि कुछ भी आप, जुपिटर एक ऐसा प्लेनेट है जो आप काम करो या ना करो, आपको उसकी वो मिल जाती है, फल दे देंगे। क्योंकि वो तो गुरु है, भगवान है ना। तो कुछ भी कर लो आप, वो तो दे देंगे आपको, कि चलो बच्चा है दे दो उनको, है ना, अपने ही बच्चे से सोच के दे देते हैं। सैटर्न है ना, वो थोड़े क्रूअल प्लेनेट है, इसीलिए बिकॉज कि आप जो जैसा कर्म करोगे, फल तो वैसे ही मिलेंगे, कुछ भी कर लो, है ना। और वो थोड़ी हार्डशिप के भी है, तो वो मुश्किल से देते हैं जो भी देंगे। जैसे हम जॉब करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पहले 1 मंथ तो आपको मेहनत ही करनी होती है, फिर सैलरी आएगी, है ना। यहाँ पे जैसे कनाडा में ऐसे है कि 15 दिन मेहनत कर लो फिर तुम्हें सैलरी मिलेगी। जुपिटर का ऐसा नहीं है, वो है कि वो पहले ही दे दो, पहले पैसे चाहिए ले लो फिर काम कर लो, वैसे वाला प्लेनेट है वो। तो थोड़ा सा वो समझा। अगेन सैटर्न है इसका लॉर्ड। ट्वेल्थ हाउस है वो मुक्ति वाला हाउस हो गया, यहाँ से जो भी होता है वो छूट जाता है। तो हिडन एनिमीज हो गए, फिर जेल योग जो भी देखते हो वो सब यहाँ पे आ जाता है। लॉसेस है, एक्सपेंडिचर एक टाइप का लॉस हुआ, है ना, अपने सबकॉन्शियस माइंड, प्रिजन, हॉस्पिटल, वो भी आ गया। फॉरेन लैंड भी दिखाता है। तो मतलब किसी को ये इसने डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वीनस या ऐसा कुछ हुआ या सैटर्न हुआ, तो उनको बोल सकते हैं कि आपका कर्म या पैसा आपको फॉरेन जाके मिलेगा, है ना। तो ये भी है, एक फायदा भी है उसका। स्पिरिचुअल लिबरेशन भी यहाँ से मिलती है। यहाँ से आपकी लाइफ जर्नी एंड होती है। मोक्ष का घर है, सबसे भगवान से सबसे क्लोज वाला घर है। किसी को गिफ्ट देने का, क्योंकि गिफ्ट भी एक ऐसी चीज है जो अपने से दूर जाती है, हम किसी को देते हैं, है ना। तो वो भी एक दूर जाने वाली बात हुई, तो वो गिफ्टिंग यहाँ से देखते हैं, आइसोलेशन भी आ गया उसी में। यहाँ पे एक लॉर्ड जुपिटर है, फिर भी ये थोड़ा सा हाउस ऐसा है, बिकॉज ये मुक्ति दिखाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो सोच रहे हैं कि हमें बस मटेरियल चीजें चाहिए होती है, राइट। पर गॉड का तो पूरा अलग ही है उनका सिस्टम, कुछ हमसे लेते हैं तो अभी वो भलाई का ही होता है। तो इसीलिए जो हमें नहीं जरूरत है वो तो यहाँ से दूर हो जाती है, इसीलिए हम वो ट्वेल्थ देखते हैं वैसे। तो अब तक का कुछ क्वेश्चन कुछ लगा? ये तो सिर्फ जनरल है, ये जानने के लिए है, आई नो कि कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन है ट्वेल्थ हाउस तक। अब बार बार देखोगे, हम जैसे प्रिडिक्शन भी करते आएंगे ना, तो हम बार बार ये बोलेंगे कि किसका घर है, ये ऐसे होता है, तो ये याद रह जाएगा, है ना। तो इतना वो फोकस मतलब वो करने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है।
बेसिक इंफॉर्मेशन थी कि यहाँ से प्रिडिक्शन शुरू होती है। अब कि जब मैं बोलूंगी फर्स्ट हाउस सन, तो इजी रहेगा कि वो कौन सा हाउस है, क्या है, क्या करता है, इसीलिए मैंने जस्ट बताया है वो। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पर कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। क्वेश्चन तो नहीं है, बट बस वही है कि बहुत सारा याद रखना है, बट वो बार बार रिपीट देखेंगे तो याद नहीं, रह क्लास जाएगा। में तो सारा कुछ याद हो जाएगा, और ऐसा भी है तो क्लासेस भी 2-3 बार देखो तो वो पूरा याद ही हो ही जाता है, उसमें कुछ है नहीं। हम क्लास में ना बहुत सारी वो एग्जांपल्स भी देखेंगे जो मेरे प्रिडिक्शन की हुई है मैंने, या कंसल्टेशन, तो उसके भी एग्जांपल्स दिखाऊंगी तो वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा वैसा भी। तो और वैसे भी इजी है, काफी इजी है। हम्म। जैसे हम अभी भी मैंने बोला ना, जैसे सैटर्न कहाँ पे हो तो क्या बोल सकते हो, वैसे ही इजी होगा। आप ठीक भी है। किसी की भी पत्री देखोगे ना तो इजीली बता पाओगे कि क्या करना है, कैसे होगा। और एग्जैक्ट क्वेश्चन पता हो तब वो ज्यादा इजी हो जाता है। ओके। तो मैं बता देती हूँ कि कंटेंट क्या होता है। जैसे हम पूरा एजुकेशन के सारे जो जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, ये इतने टॉपिक्स मैंने इंक्लूड मतलब इधर किए हुए हैं, हम्म। जो मोस्टली कंसल्टेशन में वैसे ही आते हैं। ये मोस्टली प्रोफेशन, फिर मैरिज, विदेश, एजुकेशन से बाहर के जनरली कोई पूछता नहीं है। हम्म। हेल्थ के आता है जो इंक्लूड है नहीं, बट ये है। तो राइट। एजुकेशन में कि अपने बच्चों को like कौन सी स्टडी करवानी चाहिए, कुछ ब्रेक आएंगे कि नहीं एजुकेशन में, कौन सी टाइप की स्कूल जाएंगे वो भी हम देख सकते हैं। जी। फिर स्मार्ट होंगे कि नहीं होंगे स्टडी में, अगर नहीं भी हुए तो कौन सा प्रोफेशन करना चाहिए जिससे पैसे आएंगे, वो सब होता है। एजुकेशन भी अगर काम आएगा कि नहीं प्रोफेशन में, ये सब होता है उसमें। हम्म। ब्रेक्स आएंगे कि नहीं, कौन सी स्कूल में जाएंगे, वो सब डिटेल में। फिर मैरिज में भी योग है कि नहीं है तो कब होगा, किससे होगी, वो कैसा होगा। डिवोर्स योग है कि नहीं, उसकी रेमेडीज होंगी। फिर से बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते, है ना, वो भी होगा। अगर उसमें नहीं बचा सकते तो कोर्ट केसेस कैसे जाएंगे, वो इजीली डिवोर्स हो जाएगा कि फिर वो बहुत परेशान करेगा, वो सब भी होता है। सेकंड थर्ड मैरिज के योग, अगर फर्स्ट टूटा तो सेकंड तब देखेंगे, तो वो भी होगा, सारा कुछ होगा। हम्म। फिर हो जाने के बाद भी कैसे जाएगी वो भी होता है, कि सास सास ससुर लोग कैसे होंगे वो भी होता है। फिर विदेश में भी विदेश योग होगा, तो कब फल होगा, कब फलित होगा। फिर अगर वहां पे अगर चले भी गए, कुछ लोग होते हैं ना जैसे जाके भी बहुत सालों में वो उनका पासपोर्ट नहीं मिलता उनको वहां हम्म। का, तो वैसे भी वो भी देख पाओगे आपके जाएगा तो कब वापस भी आ जाएगा, या फिर वो रह के भी नहीं होगा, वो भी होगा, मतलब वो हम्म। सब देखेंगे हम। फिर विदेश में जाएंगे तो कौन से पर्पस के लिए जाएंगे वो भी होगा। सिटीजनशिप मिलेगी वो भी नहीं, वो भी सब लिखा हुआ है। प्रोफेशन में भी कौन सा करियर चूज करने से बेटर होगी, कौन सा कमाना चाहिए, है ना। मनी हम्म। योग है कि नहीं चार्ट में, है तो कितना है, पैसे कैसे मिलेंगे, कोई ब्रेक्स है कि नहीं उसमें भी। कभी कभी किसी को नो वर्क योग भी होता है, वो भी सीख लेंगे उसमें। और थोड़ा सा वास्तु, जैसे कि आपके चार्ट में जो कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, उस हिसाब से आपका कैसे घर होगा, कौन सी गाड़ी, वो सब थोड़ा थोड़ा है। बेसिक चीज है कि कभी आप है ना खुद का भी घर देख सकते हो, और आपकी पत्री मिला के ट्राई करोगे तो थोड़ा वो निकलेगा आपके घर जैसा। तो हर चार्ट का कौन सा हाउस कैसे होता है वो सब भी उसमें थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन है उसमें। बाकी तो होरा एस्ट्रोलॉजी मैंने इंक्लूड की है, इसका ये इम्पोर्टेंस है कि कभी कभी किसी का बर्थ टाइम पता नहीं होता है ना, एग्जैक्ट नहीं होता। हमें बीएनएन में वैसे भी एग्जैक्ट नहीं चाहिए रहेगा। 6-6 घंटे या आधा दिन भी देख लो तो इधर उधर हो तो फिर हो जाता है, आंसर मिल जाते हैं इजीली। और आपको स्टार्टिंग ही थोड़े क्लासेस में समझ आ जाएगा कि कौन से प्लेनेट कौन से हाउस का रिजल्ट दे रहा है, और वो आप पूछ के कंफर्म कर सकते हो। और दूसरी भी एक तरीका होता है कि एग्जैक्ट देखना, कि आपको अगर ऐसे समझ ना भी आए तो दूसरा भी एक तरीका है सॉफ्टवेयर वाला, वो भी मैं बता दूंगी। तो उससे पता चलता है कि कौन सा टाइम होगा, आप खुद आइडेंटिफाई कर लो। या तो फिर किसी की बर्थडे पता है तो वो बस देख लो कि क्या हो रहा है, थोड़ा सा। क्योंकि हाउसेस इतने चेंज हो जाते हैं, 2-2 घंटे में राशियां चेंज हो जाती है। तो कभी कभी हाउसेस पूरे इधर के उधर आ सकते हैं। फिर सुबह वो पूरा उल्टा चार्ट होता है, शाम को किसी को देखो तो पूरा हाउस ऐसे
अपसाइड डाउन दिखेगा चार्ट। तो थोड़ा उसमें भी है, पर मैं बता दूंगी कि वो कैसे देखना है। और होरा एस्ट्रोलॉजी तब भी काम आती है जब किसी का बिल्कुल चार्ट है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है, और ऐसे ही जनरल मतलब क्वेश्चन पूछ लिया और आपको उसका आंसर चाहिए, तो उसको कैसे देखते हैं वो भी थोड़ा सा समझा दूंगी। और बाकी तो टाइमलाइन होगी कि कौन सी ये सारे जो योग है वो अवेलेबल है तो कब होंगे। टाइमलाइन के सबसे ज्यादा क्लासेस होते हैं और उसकी प्रैक्टिस भी लगती है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपने ज्वाइन किया तो आप बहुत सारी पत्रियां लेके बैठना, और सबके बेसिक इंफॉर्मेशन, जो क्लोज लोग होते हैं उनको तो आपको पता होगा कि शादी कब हुई थी, है ना, ईयर या डेट कुछ पता हो, तो सारी इंफॉर्मेशन लेके बैठेंगे तो हम ऐसे कंपेयर कर पाएंगे। तो इजीली हमें वो, एक बार पास्ट का देख लिया तो फिर फ्यूचर का बहुत इजीली आ जाएगा। इसीलिए हमें प्रैक्टिस के लिए पत्रियां रखनी होगी, क्योंकि हम ऐसे सेलिब्रिटीज की नहीं रखेंगे, बिकॉज वो समझने के लिए रख सकते हैं स्टार्टिंग के लिए, बट प्रिडिक्शन तो हम नहीं कर पाते ना, कि सब कुछ पता नहीं होता, इसीलिए। बाकी इसमें से कुछ सवाल हो, कुछ इंक्लूड होगा नहीं होगा या कुछ हो तो पूछो। नहीं, वैसे तो कोई सवाल नहीं था, बस ये आपने बताया क्योंकि सबका अभी मतलब टाइम एग्जैक्ट सबको पता नहीं होता है ना, तो वो आपने बताया हाँ, कि जरूरी नहीं है ना इतना। हाँ, बीएनएन में जरूरी नहीं है, क्योंकि वैदिक में तो क्या है कि थोड़ा सा वो नक्षत्र इधर उधर हो जाते हैं, पूरी कहानी बदल जाती है। हमारे हम्म। बीएनएन में तो ऐसा है नहीं, 6 घंटे भी ऊपर नीचे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ऐसे भी है कि कोई रिश्तेदार को मतलब ऐसे दूर के है पूछ नहीं पाए, पर अगर उनका चार्ट थोड़ा सा कुछ पता हो तो हम्म। एक तरीका है, ऐसे देख सकते हैं। और उनकी लाइफ से थोड़ा प्रिडिक्शन ऐसे पता हो तो कंपेयर करके देख लो, क्योंकि यही ठीक है, तो फिर सही निकल जाता है उनका भी। तो वो भी आता है तो मैं बता दूंगी वो भी। ओके। बाकी तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं सारा कुछ बता दूंगी, वही सिखा दूंगी, मतलब पूरा ही। और और भी हम नई नई चीजें सीखेंगे, एक दूसरे से भी सीखेंगे। ऐसा कुछ सवाल है जो मुझे नहीं आया तो हम भी उसकी प्रैक्टिस करेंगे और खुद ही निकालेंगे उसके जवाब, क्योंकि है ना, कितने भी साल के एक्सपर्ट भी हो तो वो भी स्टूडेंट ही कहलाते हैं, वो ऐसी ही नॉलेज है, राइट, इसीलिए। जी जी। तो ऐसा कुछ भी हुआ तो बता दूंगी सीधा, और हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। हाँ जी। और कोई सवाल है? नहीं। मुझे एक सवाल था बस कि ये हाँ, जो, अगर वो ये पीडीएफ है वो आप शेयर करेंगे कि फिर रिकॉर्डिंग ही हमें रिव्यू अगर करना हो क्लास का तो उसमें ही करना आपको पड़ेगा? जो सही लगे कर लेंगे, मैं वो भी सेंड कर सकती हूँ आपको, पर ओके। हाँ मैं कर सकती हूँ, ऐसे कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं। और ओके वीडियो भी ओके। होंगी, आप वो भी देख सकते हो, बार बार सुनो, है ना। मैं भी ऐसे हाँ करती हूँ कभी कभी, वो वीडियो बैकग्राउंड में चलती रहेगी तो ऐसे ना एक बार देखने से भी ऐसा लगता है कि ओके आ गया, पर हम फिर से देखेंगे ना तो ऐसा लगता है वो कुछ नया याद आया, ऐसा होता है। हाँ। तो रिकॉर्डिंग हो वो ज्यादा बेटर है। ओके। हाँ, क्योंकि पीडीएफ और वो सब तो मैं दे दूंगी ना, वो कभी खोलोगे नहीं आप, ऐसे मर्क्यूरी से सीखी नहीं जाती यूजुअली। तो इसका भी एक रीजन है, आपने पूछा तो मैं बता सकती हूँ उसका। जैसे मर्क्यूरी, मैंने कहा कि वो दो चीज पे हमेशा कंफ्यूज रहता है ना, जो भी, जैसे मर्क्यूरी है, वो किताब है, किताब का कारक है। तो किताबों से एस्ट्रोलॉजी को नहीं सीख पाते या प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, इसका रीजन ये है कि राइटर्स लोगों को मर्क्यूरी से लिखा जाता है। मर्क्यूरी ग्लैंड बहुत कंफ्यूज है क्योंकि उसको अपना जेंडर नहीं पता, ट्रांसजेंडर को मर्क्यूरी से लिखा जाता है। तो मर्क्यूरी ओके। दिमाग का भी कारक होता है, बहुत इंटेलिजेंट है, बच्चा है ना, बच्चों की एज वो मर्क्यूरी की एज होती है। तो नॉलेज बहुत होगा, पढ़ाई वाली नॉलेज, है ना। हम जब एग्जाम देते हैं तो कैसे दी हमने एग्जाम, बुक रट रट के पढ़ पढ़ के, अब हमें कुछ याद नहीं है, बुक की नॉलेज तो याद नहीं है, वो बुकिश था ना, वो भूल गए हम, एग्जाम पास हो गई भूल गए, माइंड में ही रह गया वो। उसको खुद का जेंडर नहीं पता, वो प्रिडिक्शन भी नहीं कर पाता।
आज तक मैंने तो नहीं सुना कि कोई बुक से पढ़ के एस्ट्रोलॉजर बन गया और वो अच्छे से प्रिडिक्ट कर पा रहा है। सीखने के लिए तो गुरु के पास ही जाना पड़ता है, जिसको मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस है ना। पहले के जमाने में भी जो राजा लोग थे, वो अपने बच्चों को गुरु के पास भेजते थे, और उनको एंट्री भी ऐसे नहीं मिल जाती थी कि वो राजा का बच्चा। उनको प्रूव करना पड़ता था कि वो क्यों गुरु के पास जाए और वो एक्सेप्ट करे। तो गुरु जी पहले बहुत वो थे, उनको चाहिए रहता था कि नॉलेज हो तो वो ऐसे ही ना दे दूं, वर्दी लोगों को दूं। तो इसीलिए ना वो राजा थोड़ी पागल थोड़ी थे कि अपनी इंफॉर्मेशन वो बुक से नहीं करवा सकते थे, वो फिर भी भेजते थे ना। तो हम्म। ये हम बीएनएन से थोड़ा सा समझ लिया कि क्यों हम बुक से नहीं करते। अच्छा। तो अगर मैंने पीडीएफ दे दी ना, मैं गारंटी दे रही हूँ कि वो कभी खुलेगी नहीं, कहीं अच्छा। पे भी पड़ी रहेगी। इसीलिए मैंने जो भी वो बोलूंगी ना, वो सीधा आप सुनोगे तो बेटर है। अगर आपको रिफर करना है तो मैं 100% वो देने वाली हूँ, दे दूंगी मैं। ओके। हाँ। थैंक यू। ओके। और अभी कुछ सवाल हो तो बता दो। मैंने वैसे इस कोर्स की प्राइस $151.33 रखी है, कनेडियन डॉलर्स है। ओके। ओके। यूजुअली ये सेम इंफॉर्मेशन वाले कोर्सेज 3 to 4 टाइम्स ज्यादा में होते हैं। मैंने जस्ट ये स्टार्टिंग के लिए आप लोगों के लिए रखा है। अगर आपको ऐसे कुछ हो कि पेमेंट ऑप्शन चाहिए, ऐसा कुछ हो तो आप बता सकते हो, हम हाफ एंड हाफ या ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो आप सब लोगों के लिए भी स्मूथ रहेगा। ठीक हाँ है। वो। और भी और कुछ हो तो ड्यूरेशन बताना कितना मेरे को, रहेगा? हम फ्लेक्सिबल हैं। हाँ। हाँ जी, ड्यूरेशन कितना रहेगा टोटल अप्रोक्सीमेटली, जब ड्यूरेशन बता देखो दो मुझे आप आप। लोगों के पर है। हम लोग यूजुअली तो इसकी 20 से 25 क्लास होती है। मुझे ओके। आपके टाइमिंग पर भी देखना पड़ेगा। यूजुअली हम्म। 2 times a week इज इनफ, सैटरडे संडे ओके। सेम हाँ टाइम ही जी। होगा। और 25 जुलाई से मैं स्टार्ट करने का सोच रही हूँ, फर्स्ट वाला सेम टाइम 11 बजे, मतलब मेरे 11, ओके। कनाडा के 11 बजे AM सैटरडे, और यूके का टाइम है 5 PM 25 जुलाई, है ना। ओके। सेम टाइम, तब तक हम वेट करेंगे किसी और को भी आना हो। आप ही सोच लो डिसाइड करके, फिर उससे पहले हो सके तो पेमेंट हो जाए तो हम एनरोल ही कर लेंगे, राइट। हम्म। मैं और सोचूं कंफर्म वीक में होंगी। वीक में 2 बार करना है? हाँ, वीक में 2 बार, एक बार जो भी हुआ, पर टोटल क्लासेस 20 to 25 हो सकती है। और आपको भी ज्यादा सवाल हुए तो हम प्रैक्टिस करने के लिए भी मिल सकते हैं क्लास के बाद भी। हम जब भी बोलो आप कि हमें कुछ चार्ट्स मिल गए हैं तो प्रैक्टिस करनी है, तो हम ऐसे ही क्लासेस कर लेंगे फ्यूचर में। और मेरी फर्स्ट बैच हो आप लोग तो मैं आपको ज्यादा कनेक्शन रखूंगी आपके साथ, ज्यादा ही कभी वो इंफॉर्मेशन आपके पास से जाएगी नहीं। पर यूजुअल ऐसा है कि कभी टाइम का वो रिस्ट्रेंट होता है ना, तो ज्यादा आप पढ़ोगे या प्रैक्टिस करोगे, वो होता है ज्यादा। पर हाँ, आपके लिए ऐसा कुछ नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन कभी भी मिल जाएगी, यूट्यूब पे ही रखूंगी आपके लिए वीडियोस प्राइवेट वाली, जो लिंक मैं दे दूंगी। ठीक है, मतलब पूरा 3.5 वीक्स नहीं हूँ मैं। 25th को तो मैं हाँ। अवेलेबल हूँ, बट ट्वेंटी ओके। एट्थ से नहीं अवेलेबल रहूंगी। ओके, क्योंकि हमारा सैटरडे ही होता है। मतलब ऐसे हो तो हम वीक में एक बार रख लेंगे, उस 3 टाइम, 3 वीक्स आप जो भी कहो, एक एक रख लेंगे क्लासेस जो भी है। हाँ, क्योंकि वो उसमें 2 अगस्त जो है वो एक सैटरडे है, और उसमें मैं डेफिनेटली ट्रैवल कर रही हूँ, तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा, पक्का नहीं हाँ, होगा। तो फिर उस दिन हम कैंसिल कर देंगे, कोई हाँ। बात नहीं। हम ठीक कोशिश करेंगे कि सारे जितने भी एनरोल होंगे वो सारे एक साथ रहे तो बेटर होगा। है। जी जी। हाँ, मुझे भी है कि जितने सवाल आने चाहिए वो आए, तो हम सबको सीखना मिले। जी जी। बताइए, और कोई सवाल है? नहीं जी, सवाल तो नहीं है अभी फिलहाल ये। ओके। तो आज का मेरी तरफ से इतना था। Okay. मुझे लगा कि जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो मैं बता दूं पहले ही, तो बेस क्लियर हो जाए, फिर हम सीधा प्लैनेट्स पे जाएं। तो ठीक इसीलिए है। मैंने आज वो नहीं रखा, रोज ज्यादा हो जाएगा। चलिए, आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, आप आए और अपना कीमती समय निकाला।
और हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे 25th को। ओके, नमस्ते जी। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार। नमस्ते, थैंक यू। बाय बाय। टेक गुड बाय केयर, एवरीवन। बाय। टेक केयर।